स्क्वाड अनाउंस हो चुका है भाई। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सीरीज होने वाली है उसका एक मस्त किस्म का स्क्वाड अनाउंस। और मैंने कहा कि आप लोग को बता दो, तुम लोग तो बताते नहीं हो, बंदा कोई कमेंट वगैरह कर देते, कोई मैसेज वगैरह कर देते कि भाई स्क्वाड आ गया, स्क्वाड आ गया। खैर जो भी हो, स्क्वाड आया और बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्वाड लग रहा है। T20 का भी और वनडे का भी, दोनों आप लोग को बताते हैं और डिटेल से बताते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, क्योंकि स्क्वाड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा वीआईपी किस्म का स्क्वाड आया। तो भाई चलते हैं सीधा स्क्वाड के जाने बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे सूर्य कुमार यादव साहब, T20 का स्क्वाड मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, फिर आपने आएंगे रोहित शर्मा के ऊपर। तो अपना सूर्य कुमार यादव साहब अपने कप्तान है। अब बातें तो बहुत हो रही थी कि भाई हो सकता है कि हार्दिक भाई को कप्तान बनाया जाए, मगर हार्दिक भाई ने बोला कि मैं अवेलेबल नहीं हूं कप्तानी अपना वनडे के लिए। तो पता नहीं अब यही वजह है या कोई और वजह है, या ये तो गुल्लू गुल्लू साहब ही सही बताएंगे कि ऐसा कौन सा मामला हो गया कि भाई हार्दिक भाई को चलो ठीक है कप्तानी नहीं पकड़ानी मत पकड़ाओ, मगर उसको सीधा टीम से ही ड्रॉप करना, ये थोड़ी अजीबो गरीब सी बात है। मतलब ये बात भी मैंने एक्सपोज कर दी कि वो टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। अच्छा, यहां पर शुभमन गिल जो है वो आपके वाइस कप्तान रहेंगे, और शुभमन गिल की कप्तानी जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ठीक ठाक सी थी। 4 मैचेस जीते हैं, 1 मैच हारा है। थोड़ी बहुत तो लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, मुझसे कसम उठवा लो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सेल्फिश इनिंग थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई बंदा थोड़ा बहुत सेल्फिश है, ये है वो वगैरह वगैरह, मगर फ्यूचर है यार, देख लेंगे। यशस्वी जायसवाल को रखा गया है, और जायसवाल और गिल ये मैं आपको बता दूं ये इस टाइम पर होंगे इंडिया के परमानेंट ओपनर्स, क्योंकि ये अब नई जोड़ी जो बनी है इनको तोड़ना अब इम्पॉसिबल हो गया। बिकॉज अगर आप कहते कि यहाँ पर कोई और होता जो जिसने अभी आई थिंक 100 बनाई थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपने दूसरे ही T20 इंटरनेशनल के अंदर, तो वो बंदा इसके अंदर है ही नहीं, तो वो बेचारे को बाहर बिठा दिया इन लोगों ने। बाकी जो यहाँ पर टीम में है वो आप लोग देख लो। अच्छा, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल हमारे ओपनर रहेंगे। रिंकू सिंह को यहाँ पर रखा गया, और रिंकू सिंह आपको पता है कि T20 के कुछ ज्यादा ही खतरनाक किस्म के बैट्समैन हैं, और रिंकू भाई को भी इतना बोलूंगा भाई साहब ले लो भाई साहब, ले लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। फिर उसके अलावा यहाँ पर अक्षर पटेल को भी रखा गया है। अक्षर पटेल भी बड़ी शानदार है और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के प्लेयर हैं। अच्छा, इन ये जो है ना ये अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं, और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि ये आपके जो रविंद्र जडेजा साहब थे उनकी ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, इनसे बेहतर रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिल सकती थी। फिर यहाँ पर आपके रियान पराग भाई होंगे। पराग भाई को इतना बोलूंगा भाई कसम से, ये बड़ा अंडररेटेड है, बस थोड़ी गलत चीज़ों में पड़ गया है हमारा बच्चा, लेकिन कोई बात नहीं, यूट्यूब की हिस्ट्री जो है वो एक्सपोज हो जाती है कभी कभी। मेरी हो गई जो तुम लोगों ने तो मेरे को पकड़ के मारना ही है, लेकिन रियान पराग साहब अपने देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा अपने ऋषभ पंत, तो पंत साहब जो हैं वो एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं T20 में। आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये नहीं थे और इनको रेस्ट करवाया गया था वर्ल्ड कप की वजह से, लेकिन अब ऋषभ पंत की एक बार फिर से वापसी हुई है। संजू भाई को भी रखा गया, और संजू भाई आपको पता है कि भाई ऑलरेडी थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ये थे। यहाँ पर ध्रुव जुरैल को रेस्ट करवाया गया, ध्रुव भाई को बोला बेटा आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिलहाल जो है हम अपना संजू भाई को आजमाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अपने शिवम दुबे। अच्छा, हार्दिक पांड्या साहब को मैं पहले गलती से बोल गया कि ड्रॉप नहीं किया, हार्दिक पांड्या साहब हैं, मतलब कैप्टनसी से उनको ड्रॉप किया गया क्योंकि वो ऑलरेडी कैप्टन थे। लोगों के कहने के मुताबिक हार्दिक पांड्या वाज द बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टनसी, लेकिन हार्दिक पांड्या साहब जो है उनको कैप्टनसी से ड्रॉप किया गया, जबकि टीम के अंदर वो हैं, स्क्वाड के अंदर वो हैं। तो हार्दिक पांड्या साहब यहाँ पर हमारे स्क्वाड के अंदर मौजूद होंगे, और मुझे यकीन करें इस जैसा बंदा मैंने नहीं देखा, ये कुछ अलग ही चीज है। इसका जो जिगरा है ना, इतना बड़ा जिगरा मैंने अपनी जिंदगी में किसी का नहीं देखा कि इतना हेट सहे, फैमिली छोड़ के चली गई, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फैमिली भी नहीं छोड़ के चली गई, मुश्किल टाइम पे फैमिली ने भी साथ नहीं दिया। और हार्दिक पांड्या साहब जो हैं वो अब छोड़ के मतलब टीम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने बोला मेरे से कप्तानी ले लो, मेरे से फैमिली ले लो, मेरे से जो लेना ले लो, लेकिन मैं इंडिया के लिए खेलता था, इंडिया के लिए खेलता हूँ, इंडिया के लिए खेलता रहूंगा। शिवम दुबे साहब जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर परमानेंट मेंबर बन चुके हैं आप T20 टीम के, और यहाँ पर अगर शिवम दुबे को इंक्लूड करते हो तो शिवम दुबे हो गए, उसके अलावा अक्षर पटेल हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, और वॉशिंगटन सुंदर हो गए। तो 4 तो इनकी टीम में ऑलराउंडर भरे हुए हैं भाई। वॉशिंगटन सुंदर को भी रखा गया है। अच्छा, वॉशिंगटन सुंदर साहब जो है वो एक बहुत ही अंडररेटेड किस्म के प्लेयर हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। टेस्ट में इन्होंने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं, उसके अलावा अपना ये वनडे में भी शानदार काम करते हैं और T20 में भी, और IPL भी इनका बड़ा अच्छा गुजरा था। फिर रवि बिश्नोई साहब मेरा सबसे बेस्ट बॉलर। देखो मेरी नज़र में इंडिया के इस टीम के अंदर सबसे बेस्ट फील्डर कोई होगा ना, कोई कैच पकड़ने के लिए, वो होगा यहाँ पर रवि बिश्नोई। ये बंदा अजीबो गरीब से कारनामे सर अंजाम देता है, इसको खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। रवि बिश्नोई भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर अर्शदीप सिंह साहब जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और सिंह साहब तो ये कुछ अलग ही चीज़ है भाई।
ये वो कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये बड़ा धमाका नहीं, ये बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि इस बंदे ने वर्ल्ड कप में तिगनी का नाच नचा दिया अपने बैटर्स को। जिस तरीके से इसने जो है अपनी टीम में जगह बनाई और फिर शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की। अच्छा, फिर यहाँ पर अर्शदीप सिंह और अर्शदीप सिंह के बाद खलील अहमद को भी चांस दिया गया है। खलील अहमद साहब आपको पता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे थे और फिर उनको अचानक रेस्ट करवाया गया, फिर एक मैच दिया गया, फिर खिलाया गया, फिर यहाँ पर मोहम्मद सिराज है। अच्छा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हार्दिक पांड्या जो है हार्दिक पांड्या कह रहा हूँ, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो है उनको रेस्ट करवाया गया है और अभिषेक शर्मा नहीं है। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि यार अभिषेक शर्मा का होना तो बंदे को, किसी और को तुम खिलाओ या ना खिलाओ इट डजंट मैटर, मगर अभिषेक शर्मा जिसका करियर अभी निकल ही रहा है, आपने उसको बिल्कुल ही बाहर बिठा दिया और ना कि ऋतुराज गायकवाड़ साहब है। और खुद सोचो जो बेस्ट परफॉर्मर थे आपकी जिम्बाब्वे वाली सीरीज के अगेंस्ट, वो इधर क्यों नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ कि भाई साहब ये नहीं होना चाहिए था। देखो अब जिसने भी स्क्वाड अनाउंस किया क्या सोच के अनाउंस किया मुझे नहीं पता, मगर मेरी नज़र में, आप लोग भी जरूर बताएगा, मगर मेरी नज़र में ये दो डिजर्विंग प्लेयर थे, ऋतुराज गायकवाड़ एंड अभिषेक शर्मा, जिसको स्क्वाड से बाहर किया गया। हालांकि यहाँ पर पहले तो 7 किया, फिर 49 किया, फिर 77 किया। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिम्बाब्वे वाली सीरीज के अंदर बहुत ही शानदार किस्म की बैटिंग की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है, मगर उसको इस तरह से टीम से बाहर कर देना, ये मुझे समझ से बाला तर है कि यार अगर ये पाकिस्तान होता ना तो यकीन करो पाकिस्तान में लोगों ने कहना था कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। मगर भाई यकीन को इंडिया में एक तो यार इंडिया की सबसे बड़ी गलती है कि कुछ ज्यादा ही ये टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको खुद समझ में नहीं आता कि किसको खिलाएं किसको बिठाएं, बिकॉज हर प्लेयर फॉर्म में है, हर प्लेयर इसका फॉर्म में है। अब यहाँ पर T20 में आप देखोगे KL राहुल भी नहीं है, T20 में KL राहुल। अब वनडे की टीम में आप इसके बाद वाली वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ जो कि बड़ी जल्दी आ जाएगी 1-2 घंटे के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस हैं, तो वो इसलिए मैंने कहा कि उसको अलग ही वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। मगर यहाँ पर अगर बात करते हो तो T20 के अंदर बहुत सारे इंडिया के प्लेयर्स हैं जिनको जो मौका मिलना चाहिए था मगर नहीं मिले, लेकिन इंडिया के पास, और इसमें इंडिया की गलती नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई इसकी गलती है उसकी गलती है, इनके पास टैलेंट ही इतना। अब मुझे बताओ अगर इन्होंने सूर्य कुमार यादव की वापसी करवानी है तो किसको बाहर बिठाएं, इन्होंने अपना हार्दिक पांड्या की वापसी करानी तो फिर किसको बाहर बिठाएं। अब ये जो स्क्वाड आपको अनाउंस किया इसके अंदर कोई ऐसा प्लेयर मुझे बता दो जिसकी जगह पे अभिषेक शर्मा को रखा जाता है। क्या सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रेयान पराग और ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, इनकी जगह पे आप किस प्लेयर को, तो 2 प्लेयर को तब्दील करोगे कि आप ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को लेकर आओगे। लेकिन भाई मैं बोलता हूँ कसम से टैलेंट हो तो ऐसा हो कि उसको जगह भी नहीं मिल रही, इतने प्लेयर्स पड़े हमारे पाकिस्तान में, हम भीख का कटोरा लेके ढूंढ रहे कि भाई सब कोई प्लेयर दे दो, कोई ऑलराउंडर दे दो, कोई विकेट कीपर दे दो, ये दे दो वो दे दो, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स का नामो निशान भी नहीं है, जबकि इंडिया के प्लेयर्स इज़ लाइक रोरिंग इन द वर्ल्ड। और जिस तरीके के ये प्लेयर्स हैं मैं दिल से कहता हूँ कि भाई खतरनाक, इससे बड़ा खतरनाक स्क्वाड नहीं हो सकता टीम इंडिया के लिए। और ये स्क्वाड श्रीलंका के अगेंस्ट 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई को पहले ये 3 मैचेस खेलेंगे। 27, 28, 29 नहीं बल्कि 30 है, 29 को छुट्टी है, 27, 28 और 29 को जो है ये मैचेस होंगे और ये सारे मैचेस पाला किले में खेले जाएंगे। इंडियन वक्त के मुताबिक ये मैच शाम को आई थिंक 6:30 बजे शुरू होंगे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शाम को 6 बजे शुरू होंगे। मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और तो दुआ कीजिए कि भाई इंडिया इस सीरीज़ में भी 3-0 से कामयाबी हासिल करे। पहला असाइनमेंट फॉर गौतम गंभीर एज एन कोच, और हालांकि सूर्य कुमार यादव साहब जो है ये पहले कप्तानी कर चुके हैं, काफ़ी मैचों में उन्होंने पहले कप्तानी की हुई है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।